नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रांग सिटी न्यूज़ बरेली में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिलाधिकारी एवं एसएसपी बरेली ने शेल्टर होम का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने आज मीरगंज स्थित आरएमएस एकेडमी में बनाए गए शेल्टर होम का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था स्थलीय जानकारी प्राप्त की। उनके साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे भी थे। जिलाधिकारी ने कहा कि शेल्टर होम में आवश्यक सुविधाओं को उनकी गुणवत्ता के साथ बनाए रखें। ईद जरूरतमंदों की मदद की सीख देती है। ईद उल फितर के मौके पर नमाज अदा करने के बाद जन सेवा टीम और बरेली हज सेवा समिति सुबह से ही जरूरतमंदों को राहत सामग्री देने के लिए शहर के अलग अलग मोहल्लों के अलावा प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए झुमका सिटी स्थल, बरेली जंक्शन, रेलवे स्टेशन आदि जगहों के अलावा राहगीरों को ईद के तोहफे के तौर पर मदद दी। इस मौके पर जन सेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान बारसी, बरेली हज सेवा समिति के मीडिया प्रभारी हाजी साकिब, रजा खान, निक्की वर्मा, अनवर शमीम, उमेद खान, इदरीस खान, हरजीत सिंह, अनुराग वर्मा, राशमी खान, शिरोज सैफ कुरैशी, आरफीन अली खान, नेहाल आदि शामिल रहे। भैया खाना पानी लेंगे कुछ? खाना पानी लेंगे? ले लो भैया, आ जाओ। सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज जिस तरीके से सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए ईद की नमाज़ अपने अपने घरों में पढ़ी, मस्जिदों में कहीं भीड़ नहीं लगी, शासन का, प्रशासन का और हमारे रहनुमाओं ने जो अपील करी थी उसका पूरा पालन हुआ है। कल चांद रात थी, चांद रात पे भी सभी लोगों ने अपील करी थी कि आप लोग भीड़ ना लगाएं। उसी तरीके से कल बाज़ारों की रौनक नहीं कहीं बढ़ी, कहीं कोई मार्केट नहीं खुली, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया और सभी लोग अपने अपने घरों पर रहे। आज हम लोग पूरे शहर के अंदर ईद के मौके के ऊपर खाना वितरण करने निकले हैं। जो मज़दूर हमारे आ रहे हैं उन्हें खाना वितरण, जो लोग रोड पर मिल रहे हैं और गरीब लोग हैं उन्हें खाना वितरण कर रहे हैं। और ये काम पिछले लगभग 1-1.5 महीने से चल ही रहा है। और सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि ईद का मौका है, अभी 2 दिन ईद और भी रहेगी, तो सभी लोग गरीबों की बहुत मदद करें जितनी मदद हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हम लोग सैनिटाइजिंग का भी काम कर रहे हैं शहर के अंदर। तो आप लोग से गुजारिश है कि ईद में घर पर ही रहें और इस तरीके के गरीबों की मदद के लिए कार्य करते रहें। गुरु द्रोणाचार्य के गांव गुरुगामा में विलुप्त हो चुकी महाभारत कालीन की ऐतिहासिक पीलिया नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पूर्व सिंचाई मंत्री व औला से विधायक धर्मपाल सिंह ने शुरुआत की। 11 किलोमीटर नदी पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। 15 दिनों तक गांव में डेरा डालकर वहीं रहेंगे विधायक धर्मपाल सिंह। पूर्व सिंचाई मंत्री व औला से विधायक धर्मपाल सिंह ने औला के महाभारत कालीन ऐतिहासिक पीलिया नदी को पुनर्जीवित करने की शुरुआत की है। धर्मपाल सिंह ने जो नदी पूरी तरह से विलुप्त हो गई है उसे गुरु द्रोणाचार्य के गांव गुरुगामा से फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है। विधायक ने अपने हाथों से फावड़ा लेकर नदी की खुदाई शुरू की। विधायक धर्मपाल सिंह ने नदी को
पुनर्जीवित करने के लिए पहले पूजन किया, कन्या पूजन किया, कन्याओं को जमाया और फिर खुद फावड़ा लेकर मैदान में डट गए। देखिए, ये पीलिया नदी है, ये महाभारत कालीन नदी है। महाभारत काल के दो पार्ट थे, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षेत्रा रामनगर में थी, जो आंवला में है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी हस्तिनापुर में थी, जो इंद्रप्रस्थ कहलाता है, दिल्ली इत्यादि हरियाणा, ये हिमाचल प्रदेश तक। एक समय वो आया जब उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल की राजधानी दोनों की अक्षेत्रा में रही, और ये पांडवों का अज्ञातवास रहा। यहाँ पर जो लीलौर झील आज नाम से विख्यात है, ये यक्ष सरोवर थी। उसी लीलौर झील से एक धार यहाँ निकली और उसको छुइया नाम से जाना जाने लगा। गुरबा और सोना के बीच में आज ये छुइया नाम से है। वहाँ नदी का अस्तित्व समाप्त हो गया, नदी नहीं है वहाँ। दूसरा, यहाँ आते आते केसरपुर, कल्याणपुर और पलथा, यहाँ नदी का कहीं कुछ है, कुछ नहीं है। और यहाँ जो आज से शुरू हो रही है, इधर को थोड़ा नदी है, इधर खेत हैं। मैं बधाई दूंगा उन सब खेत वालों को, किसानों को, जिन्होंने कहा कि नदी को आप जीवित कराओ। ज़मीन हमारी जा रही है, हमारी ज़मीन नहीं, ये गंगा मैया की ज़मीन है, ये नदी की ही ज़मीन है। इससे हमें जीवन भी मिलेगा और इससे हमें जल मिलेगा, जो जल जीवन के लिए भी आवश्यक है, जल खेती के लिए भी आवश्यक है, और इससे 1000 किसानों को लाभ होगा। यहाँ पर ये महाभारत कालीन स्थान है, और आज जो आप देख रहे हैं, कम ही कार्यकर्ता बुलाए थे। यहाँ कोई श्रमिक नहीं है, मनरेगा नरेगा से काम करने वाला कार्यकर्ता नहीं है। ये 2-2 दिन का अपना श्रमदान करेंगे। जिलाधिकारी से मेरी बात हुई थी, नीतीश कुमार जी से, उन्होंने कहा आप जनता के सहयोग से जितना करा लें, और जो शेष बचेगा हम मनरेगा से करा देंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है देश का कोई भी प्रवासी मजदूर, गरीब किसान मजदूर, इनकी सर्वाधिक संख्या है। इस कोरोना महामारी के समय कोई दुर्भिक्ष से, कोई परेशानी से मरना नहीं चाहिए। दवाओं का भी इंतजाम है, खाने का भी प्रबंध किया गया है। तो आज इस कोरोना के समय में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, और सभी पर मास्क हैं, सभी सावधानी बरत रहे हैं, दूरी भी बना के रख रहे हैं। तो ये जो नदी है, ये यहाँ से होती हुई जाएगी। ये 11 किलोमीटर नदी है। इसको 7 किलोमीटर हम श्रमदान से खुदवाएंगे, 4 किलोमीटर जिला प्रशासन मनरेगा इत्यादि से खुदवाने का काम करेगा। और ये जो आपने नदी का इतिहास पूछा, ये पावन इतिहास है। ये जो आज जो स्थान पर जिस पे खड़े हैं, ये गुरुगांव है, गुरु द्रोणाचार्य का गांव है। यहीं पर आई क्षेत्र में राजा आदि का भी राजधानी ये रही है। आदि कोट नाम से विख्यात था, आज आलमपुर कोट नाम से वो अपभ्रंश में हो गया है। आंवला विधानसभा में अधिकांश नाम गांव के नगर और पुरपन है, और ये गुरगामा जिस पर आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ये नदी का कार्यकर्ताओं के द्वारा पुनर्जीवीकरण किया गया जा रहा है। ये गुरगामा और अजमेर इधर इसके बीच में यहाँ से शुरू किया, यहाँ केसरपुर और पलथा की भी सीमा लगती है। करीब 40 गांव इस नदी से लाभान्वित होंगे। तो आज के इतिहास में ऐसी गर्मी में सभी लोग नदी को जीवित करने के लिए यहाँ पर संकल्प लेकर आए हैं, और हम भी 15 दिन, आज 25 जून से 10 जून तक नदी के किनारे जो गांव हैं, हम उन्हीं में प्रवास करेंगे। 10 जून तक ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। 15 दिन का हमने संकल्प लिया है। सभी कार्यकर्ता हमारा साथ दे रहे हैं। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में सांसद धर्मेंद्र कश्यप भी आए थे, उन्होंने भी सहभागिता की, और संघ के आरएसएस के कार्यवाह आदरणीय सुरेश शर्मा जी, उनके द्वारा इसका श्री गणेश किया गया। और सभी पार्टी के बड़े जन, संगठन के लोग, सारे जिला अध्यक्ष, नगर पालिका के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, महामंत्री, सभी मंडल अध्यक्ष और सभी ग्रामीण जन आज इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं।
और इससे अविरल और निर्मल जल मिलेगा, क्योंकि वाटर लेवल ज़मीन के अंदर पानी रह नहीं गया। दिल्ली में पानी ख़त्म हो गया, बंगलौर में पानी ख़त्म हो गया, और यही स्थिति रही। पानी ज़मीन से हम निकालते रहे और पानी का संरक्षण नहीं किया तो पानी पीने का भी संकट आ जाएगा। ये नदी जब खुद जाएगी तो वाटर लेवल ऊपर आएगा। जिन किसानों के 5 पानी लगते थे उन्हें 3 पानी लगेंगे, और इस नदी से सिंचाई के लिए भी लाभ होगा। उन्हें बोरिंग नहीं कराने पड़ेंगे। ये नदी जिस जगह पर आप खड़े हो, यहाँ अपने आप पानी चूता था, स्रोत बहते थे, इसलिए इस जगह का नाम सुरता है। इसको बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि भैया सुतैरा यानी सुतैरा अपभ्रंश हो गया। पहले यहाँ गांव में कुम्हार लोग पड़ोर बेचा करते थे। पड़ोर बहुत अच्छा निकलता था, जिससे लिपाई पुताई चूल्हे इत्यादि बनाए जाते थे। तो वो सुतैरा स्थान है, और मैंने आज गंगा मैया का आह्वान किया, पूजा की है, भगवान से प्रार्थना की है कि ये नदी अपने आप प्राचीन अवस्था में आ जाए, स्रोत इसके फूट जाएं। हम 5 फीट गहरी खोद रहे हैं, और अभी तो क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, जेसीबी से चलाकर इसको बना दिया जाएगा। फिर कार्यकर्ता इसमें श्रमदान करके इसकी लेबलिंग इत्यादि करेंगे। 5 मीटर जब गहरी नदी खुद जाएगी तो स्रोत अपने आप बहेंगे। साल भर पानी इसमें अविरल और निर्मल रहेगा। इसमें रोजी रोजगार भी मिलेगा, किसान को फायदा भी होगा, और लोग मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होगी। ये तो आपने बड़ा गूढ़ प्रश्न कर दिया है। वास्तव में हमने कहा नहीं था, ये महाभारत कालीन है। जब आज यहाँ खेत पर आप खड़े हो तो समझो 100 सालें वैसी। ये नदी जो आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से तो है, इधर को है नहीं, 50-100 सालें हो गई होंगी ये कम से कम इसको बंद हुए। और अब ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ईश्वरीय प्रेरणा है हमको, हमारे बस में कुछ नहीं है। ये गंगा मैया यहाँ आना चाहती हैं। ये पीलिया नदी अरेल में मिलेगी, अरेल नदी रामगंगा में मिलेगी, और रामगंगा रुक्काबाद में गंगा में मिल जाएगी, और ये आगे जाते जाते पश्चिमी बंगाल में जाके गंगा में जाके मिलेगी, और फिर जाके समुद्र के रूप में बह जाएगी। तो आज हम गंगा मैया का आह्वान करके ये पीलिया नदी को सबके सहयोग से और आपके चैनलों के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे सभी जनता के लोगों से, यहाँ आवें और अपना जन सहयोग देने की कृपा करें, ताकि इस क्षेत्र में अविरल और निर्मल नदी अवतरित हो, सदा नीरा बहती रहे। इस प्रार्थना के साथ आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी गर्मी में बरेली से यहाँ रास्ता ढूंढने भी बड़ा मुश्किल हो गया होगा। हम लोग तो बड़ी कठिनाई से आए। हम सोच रहे थे आप कैसे आ गए, ये भी गंगा मैया की कृपा है। आप सब भी आभारी हैं, मैं आपका आभारी हूँ क्योंकि ये जो पवित्र काम है, क्योंकि नदियाँ, मेरा सीधा मानना है, देश की संपदा सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत नहीं है। देश की संपदा धरती है, और धरती पर बहने वाली नदियां हैं जो आज विलुप्त हो रही हैं। नदियां विलुप्त हो जाएंगी तो हमारा जीवन भी विलुप्त हो जाएगा। आज ये पुनीत कार्य भगवान की प्रेरणा से माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की भी इच्छा है कि हर खेत को पानी मिले, हर जन को पानी पीने की सुविधा रहे, सभी को काम मिले। तो ये जो माननीय मोदी जी ने जो मनरेगा चलाया है, इसको और रुपया बढ़ा दिया। जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको इससे काम भी मिलेगा और जनता का सहयोग भी मिलेगा। आज मैं पुनः आपको बधाई और धन्यवाद देकर ये अपील करना चाहूँगा कि इस पुनीत कार्य में आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद। विधायक धर्मपाल सिंह ने श्रमदान के जरिए विलुप्त हो चुकी 11 किलोमीटर की महाभारतकालीन ऐतिहासिक पीलिया नदी को फिर से जीवित करने के लिए यह सराहनीय कदम उठाया। विधायक अगले 15 दिनों तक ग्रामीणों के साथ मिलकर नदी को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे और गांव में एक टेंट लगाकर रहेंगे। पीलिया नदी को स्रोत नदी भी कहा जाता है। यहाँ पर स्रोत फूटा करते थे और पानी की कोई कमी नहीं रहती थी। आसपास के किसानों को खेती में सिंचाई के लिए बहुत मदद मिलती थी, लेकिन समय बढ़ता गया और नदी विलुप्त हो गई और वहाँ खेत ही खेत नजर आने लगे। अब आंवला विधायक धर्मपाल सिंह और ग्रामीण की मेहनतों से
अगले 15 दिनों में शायद ये नदी फिर से नजर आने लगेगी और पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी। एसएसएस टीम ने पॉलीथीन हटाओ देश बचाओ अभियान शुरू किया। 5 जून को पर्यावरण दिवस से पहले राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बरेली की एनएसएस टीम ने पॉलीथीन हटाओ देश बचाओ अभियान शुरू किया। कार्यक्रम अधिकारी अर्चना राजपूत के दिशा निर्देशन में छात्राओं ने कपड़े के थैले बनाना शुरू कर दिए हैं। अब थैले बांटे जाएंगे। टीम में शामिल प्रिंसी शर्मा, शिवांगी शर्मा, शिवानी गुप्ता, नेहा वर्मा, करिश्मा राठौर, अर्श नूर, पूजा सागर, साक्षी प्रजापति, एमन गुलनार खान, पूजा सागर, शहनाज फातिमा आदि स्वयंसेवी छात्राएं निरंतर इस कार्य को कर रही हैं। कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। बरेली के हडमैन कॉलेज के पास स्थित बाबा रामदास हनुमान मंदिर 100 साल से ज़्यादा पुराना है और आज मंगलवार के दिन सुबह आरती के समय इस मंदिर में हनुमान जी की गदा अपने आप हिलने लगी, जिसकी तस्वीरें वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई। सूबे के पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल इस मंदिर के अध्यक्ष हैं और उनका कहना है कि इन तस्वीरों से लगता है कि बरेली कोरोना मुक्त हो जाएगा। मेरा स्पष्ट मत है, श्री हनुमान जी महाराज भगवान शिव के 11वें अवतार थे, रुद्र अवतार। 1952 में बड़े बाग में बरेली में बाबा रामदास जी धौलपुर वालों के नाम से जाने जाते थे। उनके आशीर्वाद से मंदिर बना। चमत्कार की बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस ज्येष्ठ माह में वो भी कलिकाल के इस प्रकार का दर्शन होना संकेत दिखाई देता है। समय में ईश्वर की कृपा संपूर्ण भारतवर्ष पे होने वाली है। मुझे लगता है ये संकेत है कि बहुत जल्दी इस महामारी से भी हमको जो है जो इसके कष्ट हैं वो दूर होंगे और भगवान की कृपा रहे तो भारतवर्ष फिर विश्व गुरु बनेगा, ऐसा मेरा सोच बनता है। ये अपने में एक अद्भुत चमत्कार ही नहीं तो मैं इसको बहुत बड़ा आशीर्वाद जो है वो मानता हूँ जो बरेली में अपने इस मंदिर में हुआ है। पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने सरकार से फोटोग्राफर, छायाकार, स्टूडियो, लैब संचालकों के लिए 10,000 रुपये महीने की मांग की है। पीसी शर्मा ने कहा फोटोग्राफर्स का काम बंद पड़ा है, उनको 10,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता सरकार को देना ही चाहिए। उनको भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और पर मंथ के हिसाब से 10-10 हज़ार रुपये फोटोग्राफर्स को भी दिए जाना चाहिए, जिससे उनका भरण पोषण उनके परिवार का ठीक से चल सके। ईद की नमाज घरों में अदा। कोरोना वायरस के चलते शहर में ईद के मौके पर लगने वाले मेले भी इस बार नहीं लगे। मलुकपुर, बाकरगंज, पुराने शहर में ईद के त्योहार पर जो मेले हर साल लगते थे वो नहीं लग सके। बच्चे मेले का आनंद लेने के लिए जब मेला स्थलों पर पहुंचे तो खाली और सुनसान सड़कें देखकर लौट गए। ना तो झूले थे और ना ही खिलौनों की दुकानें। 4 ताड़ी के ठेले भी नहीं दिखाई दिए तो वापस लौट आए। जन सेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान बारसी ने बताया कि कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है। शासन प्रशासन गाइडलाइन के मुताबिक ही बाजार खुल रहे हैं। मेला लगाने की कोई अनुमति नहीं थी, इसलिए मेला नहीं लगा। रात लौट गए तो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, इस वजह से ईद जो है सभी लोगों ने सादगी के साथ मनाई। ईद का दिन है और यहाँ मलुकपुर नाले में हर साल मेला लगता था, मगर इस बार मेला नहीं लगा। कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना था, इसलिए सभी नमाजियों ने भी ईद की नमाज़ घर पे अदा की
बच्चे जो है ईद का मेला देखने मुल्कपुर नाले भी आए, मगर यहाँ मेला ना देखने से वो निराश घर लौट गए। तो कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, इस वजह से ईद जो है सभी लोगों ने सादगी के साथ मनाई। ईद पर लोगों ने नमाज के दौरान करी दुआ, देश से चला जाए कोरोना। रमजान के पवित्र महीने के बाद ईद पर सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में नमाज पढ़ने के दौरान अल्लाह ताला से दुआ की कि यह कोरोना जैसा राक्षस हमारे देश से चला जाए, जिससे हमारे देश प्रदेश शहर में खुशहाली आ जाए। इस बारे में लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, मैंने सबके लिए दुआ करी है कि उनके बच्चों को उनसे और इस बीमारी से निजात दिले। अल्लाह पाक इस बीमारी से सबको, बच्चों को, सबको दूर रखे। जिस तरह से हुक्म हुआ था कि तमाम लोगों को चाश्त की नमाज़ पढ़ना है, इसी तरह से हमने आज चाश्त की नमाज़ पढ़ी। ईद उल फितर की नमाज़ होना नहीं थी, और इस मुल्क में और इस दुनिया में जिस तरह की महामारी जो कोरोना फैली हुई है, उसके ख़ात्मे की दुआ की गई ताकि जल्द से जल्द ये मूजी वबा इस हिंदुस्तान से और इस दुनिया से ख़त्म हो। मैंने ईद के मौके पर नमाज चाश्त घर पर ही अदा की और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को निजात मिले। तो इसी तरीके की बेहतरीन खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को भी आप जरूर लाइक करें और हमारे साथ इसी तरीके की बेहतरीन खबरों देखने के लिए आप जो बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दें और साथ साथ हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो हम अपने चैनल